नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। 2009 में उसे मार पड़ी, 2022 में उसे फिर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन 2025 में वो फिर वहीं पहुंच गया, उसी ग्रह पर, उसी लालच के साथ। मैं बात कर रहा हूं पेंडोरा की, और आज हम बात करेंगे जेम्स कैमरून की नई मूवी अवतार फायर एंड ऐश की। लेकिन दोस्तों रुकिए, इससे पहले कि आप 3D चश्मा पहनकर इस विजुअल ट्रीट में खो जाएं, जरा 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से हैरत का पर्दा हटाइए और पूछिए, क्या हमें एक बार फिर वही पुरानी पोकाहोंटस वाली कहानी बेची जा रही है? बस इस बार रंग नीला नहीं, लाल है। फिल्म की कहानी जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2009 में आई अवतार की कहानी सिंपल थी। एक पैरालाइज्ड मरीन जैक सली पेंडोरा आता है, उसे वहां की नीली लड़की नतेरी से प्यार हो जाता है। वो इंसानों को धोखा देता है, तो रुक मक्टो बनता है और इंसानों को वहां से भगा देता है। कहानी खत्म नहीं। फिर आती है 2022 में द बे ऑफ वाटर। इंसान वापस आते हैं और इस बार वो ज्यादा गुस्से में है। जैक सली अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल छोड़कर समंदर में छिप जाता है। वहां हमें पानी वाले नावी और भेल के साथ उनका रास्ता देखने को मिलता है। क्लाइमैक्स में एक बड़ी लड़ाई होती है, जैक का बड़ा बेटा मारा जाता है, लेकिन वो बच निकलते हैं। अब आते हैं 2025 यानी फायर एंड ऐश पर। जैक और नतेरी को लगा था कि खतरा टल गया है, लेकिन इस बार खतरा आसमान से नहीं, जमीन के नीचे से आ रहा है। कहानी में आगे आप देखते हो कि जैक सली एक नए इलाके में पहुंचता है, ज्वालामुखी और राख की दुनिया में। यहाँ रहते हैं द ऐश पीपल यानी आग वाले नावी, और यहाँ जेम्स कैमरून अपनी ही पुरानी फिलॉसफी पर एक बड़ा यूटर्न लेते हैं। अब तक उन्होंने सिखाया था नावी अच्छे हैं, इंसान बुरे हैं, लेकिन इस फिल्म में वो इंट्रोड्यूस करते हैं बारंग को, जो इन ऐश पीपल की लीडर है। और पहली बार हमें पता चलता है कि सारे नावी शांति दूत नहीं होते, कुछ नावी इंसानों से भी ज्यादा क्रूर हो सकते हैं। मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस बार लड़ाई प्रकृति और मशीन के बीच में नहीं है, बल्कि विचारधाराओं के बीच में है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे, अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना, कहानी में डेप्थ आ रही है। मैं कहूँगा बिल्कुल, लेकिन क्या यह वाकई कहानी की डिमांड है या फिर सिर्फ फ्रेंचाइजी को 5 फिल्मों तक खींचने का एक बहाना है? क्योंकि $250 मिलियन से ज्यादा के बजट वाली इस फिल्म में आपको विजुअल्स तो शानदार देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी, लावा, उड़ती हुई राख, हर एक फ्रेम किसी वॉलपेपर जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, तमाशा और स्टोरी में फर्क होता है। फिल्म में एक सीन है जहां ऐश पीपल अपनी ताकत दिखाते हैं। वो सीन देखने में बहुत एपिक है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मैं कोई मूवी देख रहा हूँ या किसी महंगे वीडियो गेम का कट सीन चल रहा है? साल 2010 में जेम्स कैमरून ने कहा था कि अवतार एक एनवायरमेंटल वार्निंग है, लेकिन 2025 में आते आते वार्निंग कहीं पीछे छूट गई है और स्क्रीन पर सिर्फ CGI का नंगा नाच बचा है। मार्केटिंग वाले आपको बताएंगे कि ऐसी आग आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसी कहानी देखी है जो आपके दिल को छू जाए बिना करोड़ों के VFX के? तो निष्कर्ष क्या निकलता है? जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश एक टेक्निकल चमत्कार है। अगर आप आंखों को सुकून देना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है, लेकिन अगर आप कहानी में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपकी रूह को हिला दे, जो आपको थिएटर से निकलने के बाद सोचने पर मजबूर कर दे, तो शायद आपको निराशा होगी। बाकी फैसला आपका है। आप 500,000 रुपए का टिकट खरीदकर एक 3 घंटे का CGI डेमो देखना चाहते हैं या फिर असली सिनेमा? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।